शुजाबाद में सैलाबी सूरत हाल, पानी दर्जनों मौज़ात में दाखिल। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला, खुसूसी पैकेज पर काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर के नवाही बेट ज़ाहिर पीर बंद का दौरा, मिंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले ख़ानदानों को रिसीव किया। वज़ीर आला ने मुतासरा ख़वातीन की कश्ती में से उतरने की भी मदद की। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगडू पहुंच गए। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला, किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए भी खुसूसी पैकेज पर काम जारी। बिजली बिलों पर जीएसटी फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़, इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी गौर। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी, लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ करेगी। शुजाबाद में दो वाला बंद तीसरी बार टूट गया। दरियाए चनाब का पानी दर्जनों मौज़ाजात में दाखिल, लोगों का इनखला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में बंद पर काम जारी। सैलाबी पानी खैरपुर बंद से 2 किलोमीटर दूर रह गया। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। उधर जलालपुर पीरवाला में नौराजा भुट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी का रुख तेज़ी के साथ अगली बस्तियों की जानिब जलालपुर शहर पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। शहर की मशरकी साइड पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। लोधरा बहावलपुर रोड को विहाड़ी पुली के करीब बंद कर दिया गया। उद शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शगाफ मजीद बड़ा हो गया। मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान की बस्ती लकवाला के करीब दरख्त से लटके और सैलाब में डूबे शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने सैलाब ज़दगान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बाद मदद की पुकार सुनी। एक शख्स दरख्त से लटका अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ीर आला पंजाब की सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। सिंध के PGP और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ के काबिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर के सैलाब मुतासरा इलाके में पहुंच गई और वज़ीर आला पंजाब लियाकतपुर के सैलाबी इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और खैमा बस्तियों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मिंचन बंद का भी दौरा करेंगी। दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावल नगर में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। शनाख्त खिजर और अदनान के नाम से हुई। कश्ती में सवार 20 अफराद को गुज़िश्ता रोज़ बचा लिया गया था। सैलाबी पानी ने 95% जमींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्कर दी गोट तक सैलाबी पानी पहुँच गया। एहतसापन के मकाम पर सैलाबी रैले से तबाही, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पाकिस्तान पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 और कोटरी बैराज पर 2,60,000 क्यूसिक। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसिक हो गया। तरीबो के मुकाम पर पानी का बहाव 1,27,000 क्यूसिक। पंजाब के तीनों दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आने लगा।
तबाहकुन सैलाब, बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील का मुतालबा, माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का भी खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत का मुतासरा अज़ला के लिए किसी रिलीफ का ऐलान न करना काबिल अफसोस है। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा, मुतासरा ख़ानदानों को BISP के ज़रिए फौरी रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। SCO समिट के लिए तैयारियां अभी से करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रख दिया। कहा, टी चौक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए संग मील साबित होगा। तरक्याती मनसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की हिमायत। अमरीका समेत सलामती कौंसिल के तमाम 15 मुमालिक का मजम्मती बयान जारी। मुश्तरका एलामिया बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। गज़ा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला करके सिफारतकारी की तौहीन की। हमला गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों को नाकाम बनाने की साजिश है। कतर अपना सालिसी और इंसानी किरदार जारी रखेगा। कतरी वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल के कतर पर हमले और गज़ा में जंग बंदी मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से भी मुलाकातों का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोहा में हमले पर इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। That Israel, the occupying power, is bent on doing everything to undermine and blow up every possibility of peace. It also raises serious questions whether the return of hostages was indeed a priority. Clearly, Israel's destructive policies are incompatible with the international community's quest for peace and stability. पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला UN चार्टर्ड और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल सिर्फ कतर को नहीं, आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। आसिम इफ्तिखार का इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स का फौरी और करारा जवाब। कहा, इसराइल एक काबिज़ रियासत है, वो किसी की नसीहत को अहमियत नहीं देता। उसके हामी बैनुल अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते और ढाल फराहम करते हैं। इसराइल काबिज होने के बावजूद मजलूम बनने का ढोंग रचाता है। किसी गैर जिम्मेदार बदनाम ज़माना रियासत की इशाराबाजी को कबूल नहीं कर सकते। अमरीकी मंदूब ने कहा, सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का वाज़ेह पैगाम। कहा, कतर पर इसराइली हमले से मुतालिक पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्लियर है। पाकिस्तान इसराइली हमले की मजम्मत और कतर से इज़हार यकजहती करता है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चंगतू पहुंच गए। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तक़बिल के राब्ताकारी मनसूबे भी ज़ेर ग़ौर आएंगे। सदर मुमलिकत शंघाई और सिंक्योंग भी जाएंगे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट। कहा, भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं।
एशिया T20 कप में पाकिस्तान का सफर शुरू। कौमी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में शुरू होगा। पाक भारत टाकरा, शायकीन क्रिकेट पुरजोश। एशिया कप में पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच के 90% टिकट फरोख्त हो चुके। दुबई स्टेडियम टिकट बॉक्स पर रश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा। कराची में फिर बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, साइट एरिया, औरंगी टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश हालिया सिस्टम के असरात के बायस हो रही है। शहर के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। कोरंगी काजवे 3 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। सैलाबी रैली के बाद सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों को मिट्टी से पुर करने का काम जारी। उधर गटाब टाउन कुकर नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी मिल गई। अफसोसनाक वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। कराची में बारिश के मसाइल ही मसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। स्कीम 33 गुलजार हिजरी का इलाका दरिया में तब्दील। सड़कों पर कड़हों ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां फंस कर रह गईं। कराची में बर्बादी हो रही है और ब्लेम गेम हो रही है। कराची की सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अब डैम पर बनाई गई नई नहर भी बर्बाद हो गई। सारे इदारे तमाम दिन मीटिंग करते रहते हैं, काम कब करेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची की बर्बादी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। विफाक और सिंध हुकूमत कराची के हकूक खा गए। सिंध हुकूमत 3,307 अरब रुपए खा गई। इसमें विफाक का भी हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं NFC के लिए पैसे ले लिए जाते हैं मगर बल्दियात को मुंतकिल नहीं होते। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। ये भुट्टो नाम से बनी हर चीज़ में मसले तलाश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल कहा। जो लोग अल्ताफ़ परवेज़ और उमर फारूक सड़कें नहीं बना सकते वो भी तनकीद करते हैं। हाफिज नईम ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया। इन्हें हर चीज़ से अपना नाम जोड़ने की आदत है। आपके नाल पर भी अब्दुल सत्तार अफगानी का हवाला देते हैं। बदीन में 2L सेम नाले पर पड़ने वाला शिगाफ 3 दिन बाद भी बंद न हो सका। हजारों एकड़ ज़राई अरासी और दर्जनों देहात ज़ेर आब। इलाका मकीन अपनी मदद के तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। पीपल्स पार्टी ने सैलाब और ज़राई इमरजेंसी पर सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी करारदाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में फौरी कौमी और बैनुल अक़वामी इमदादी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के जरिए फौरी कैश ट्रांसफ़र का मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए अद्वियात और तिबी सहूलियात फराहम करने की अपील। करारदाद में UN के जरिए इंटरनेशनल फ्लैश अपील जारी करने पर जोर। सोशल मीडिया का जिन बेकाबू होता जा रहा है, जिसका जो दिल चाहता है लिख देता है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। सोशल मीडिया पर हर बाइज़्ज़त शख्स की पगड़ी उछाली जाती है। बगैर सबूत सोशल मीडिया पर लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनना चाहिए। मेजर राजा असीस भट्टी शहीद। निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। गुजरात में शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। सदर वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान असलम की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का
शहीद मेजर अदनान असलम के वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद मेजर अदनान असलम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। रावलपिंडी सिद्रा बीबी कातिल केस का चालान अदालत में पेश। कातिल का फतवा देने वाला असमतुल्लाह खान मरकजी मुलजिम डिक्लेयर। मकतूला का वालिद, वालिदा, बहने, भाई, पहला शोहर, सुसर, चचा हकीकी मुलजिमान करार। लाश रिक्शे पर कब्रिस्तान लाने वाला ड्राइवर और गोरकन भी मुलजिम करार। टिकटॉकर समिया हिजाब हरासानी केस मुलजिम हसन जाहिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत पेश किया गया था। गुजरांवाला में सर्विस स्टेशन की छत गिरने की फुटेज सामने आ गई। हादसा 5 रोज कबल पेश आया। हादसे में 2 मजदूर जान बहाक और 2 जख्मी हुए। पाकिस्तान में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट कार तैयार। पंजाब भर में कैमरों और सेंसर से लेस गाड़ी खुद कार ड्राइविंग टेस्ट लेगी। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है रवां माली साल में 200 AI गाड़ियां तमाम सेंटर्स में भिजवाई जाएंगी। इसराइल लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इस दहशतगर्द रियासत को लगाम ना डाली गई तो आलमी अमन को खतरा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर फैसला करें। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का 2 बार नाम लिया। पाकिस्तान अपना दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिका कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी को खत। यासीन मलिक के खिलाफ जारी फांसी का अमल रुकवाने के लिए मुदाखलत की अपील लिखा। यासीन मलिक की फांसी जनूबी एशिया में अमन की उम्मीद को खत्म कर देगी। मिसाल मलिक की प्रियंका गांधी से इखलाकी जुर्रत दिखाने की अपील। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कत्ल में मुलव्विस मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं चार्ली किर्क कत्ल केस में मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के करीबी साथी ने उसे गिरफ्तार कराया है। उम्मीद है मुलजिम को सजाए मौत दी जाएगी। उधर चार्ली किर्क पर गोली चलाने वाले की वीडियो भी जारी। हमलावर को इमारत से छलांग लगाकर फरार होते देखा जा सकता है। मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। हमास के बगैर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज वोटिंग होगी। सऊदी अरब और फ्रांस के तैयार करदा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर रायशुमारी होगी। डिक्लेरेशन में 2 रियासती हल, हमास का इनखला, यरगमालियों की रिहाई की तजावीज़ शामिल। दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा भर में बमबारी जारी। मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में 14 अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। स्पेन में लावीटा साइकिल रेस में इसराइली स्पॉन्सर टीम की शमूलियत के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन प्लेकार्ड्स उठाए सड़कों पर आ गए। नारेबाजी। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने इसराइली टीम रेस में शमूलियत को वाइट वॉशिंग करार दे दिया। इटली के फिलिपिनो गाना ने रेस के 18वें मरहले को जीत लिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ बोल पड़े। एक इंटरव्यू में उस्मान ख्वाजा ने कहा गजा में 2 साल से जो हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। बच्चों को भूख से मारा जा रहा है। ये सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। मुकाबले 16, 17 और 20 सितंबर को गजाफी स्टेडियम में होंगे। मैच के दौरान फैमिलीज का दाखिला मुफ्त होगा।
खवातीन को पैमाओं ने 5400 मीटर बुलंद बरेला चोटी सर कर ली। मुहिम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से खवातीन ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चोटी सर करने वाली खवातीन को पैमा टीम को मुबारकबाद। और मुमताज़ शायर और गीत निगार साबिर जफर की 76वीं सालगिरह। साबिर जफर के 56 शेरी मजमूए शाया हो चुके। गुलाम अली और जुनून ग्रुप समेत नुमाया गुलकारों ने इनका कलाम गाया।